हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आप हमारे वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री अगर सीखनी है, जाननी है, पहचाननी है इसको, क्योंकि बहुत लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से डरते हैं। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम आपको बताएंगे कि केमिस्ट्री ना रटने का सब्जेक्ट है, ना उसको उससे डरने का सब्जेक्ट है। ठीक है, सिर्फ और हिम्मत बांध के इसको जो है आप लोग क्या करें, मेरा साथ दें और एक एक बातों को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात किया था कि जो फजान रूल होता है वो क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा क्या प्यारे बच्चों, कि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होता है, वो पूर्ण रूप से जो होता है परफेक्टली आयनिक नहीं होता है। उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। वो कोवलेंट कैरेक्टर क्यों आता है, तो हम लोगों ने ये देखा था कि वो कोवलेंट कैरेक्टर जो है, जो धनायन होता है, जो हमारा कैटायन होता है, उसके और एनायन के जो है उस बीच में जब पोलराइजेशन होता है तो उसके कारण आता है। जब धनायन हमारा यानी कैटायन कैटायन क्या करता है, जब एनायन को अप्रोच करता है तो कैटायन क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करता है किस पे, एनायन पे, जिससे एनायन क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। और ये मात्रा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ये प्रोसेस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों की आयनिक कैरेक्टर गायब होती जाती है, और आयनिक कैरेक्टर गायब होती जाती है और उस क्या बढ़ता जाता है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। इतना कल हम लोगों ने देखा था। आज प्यारे बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, हम लोगों ने देखा था, कल देखा था, क्या देखा था, तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। यानी कि इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर जो है गायब होता जाएगा और कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज का बच्चों हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो पोलराइजेशन होता है, पहली बात हम लोग जान गए कि कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन, यानी कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? ठीक, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग टू पोलराइजेशन, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग टू पोलराइजेशन, यानी कि क्या पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करेंगे। ठीक, बात समझ में आई। सबसे पहले हम लोग लेंगे प्यारे बच्चों चार्ज। सबसे पहले क्या लेंगे, चार्ज। चार्ज लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, चार्ज। तो मैं कहूंगा यानी कि चार्ज जितना ज्यादा होगा, मैं कहूंगा यानी कि चार्ज जितना ज्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा, पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा प्यारे बच्चों। और ये पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यानी कि पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा क्या, उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवलेंट कैरेक्टर होगा। यानी कि अगर चार्ज ज्यादा है
चार्ज ज़्यादा है तो हमारी दो चीज़ें ज़्यादा होंगी, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। अब पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कौन ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, कम कौन होगा, यानी कि चार्ज जो है क्या होना चाहिए, कम, किसके लिए, तो आयनिक कंपाउंड के लिए, आयनिक कैरेक्टर के लिए। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये देखा कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ये पोलराइजेशन और ये चार्ज, यानी कि चार्ज जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा। ठीक है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो गायब कौन होगा, आयनिक कैरेक्टर। यानी कि आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज के जो है, चार्ज जितना ज़्यादा होगा आयनिक कैरेक्टर उतना कम होता जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा मिटा के इसी प्रोसेस पे मिटा के क्या करते हैं कि हम लोग एक जो है एग्जाम्पल लेते हैं, किस पे, इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो बताइए इनमें जो है सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा, अभी हमने क्या बोला, चार्ज ज्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो इसको कैसे ऑर्डर में लिखेंगे कि सबसे पहले इस पे कितना चार्ज है, प्लस का 5 चार्ज, इसमें कितना चार्ज है, प्लस का 4 चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है, एल्युमिनियम पे प्लस का 3 होता है। ठीक है, इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे 2 होता है, कितना होता है 2। यहाँ पे NaCl पे कितना होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज जितना ज़्यादा, चार्ज ग्रेटर देन पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैं लिखूंगा कि ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट, ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो प्यारे बच्चों, जो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑर्डर लिखना है ना यहाँ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों लिख रहा है, ऑर्डर कौन सा है, तो सबसे पहले हमारा किसका होगा, मैं इसको अगर बढ़ते क्रम में लिख दूँ तो मैं लिख दूंगा, ये तो बढ़ते क्रम में पहले से ही है, ऐसे ऐसे सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, निशान लगा दिया, अलग से लिख भी सकते हैं, लिख लेते हैं डायरेक्ट। सबसे ज़्यादा शो करेगा कौन सा, PCl5। ठीक है, उससे कम SnCl4, फिर उससे कम AlCl3, फिर उससे कम MgCl2, फिर उससे कम NaCl। बात समझ में आई, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जिसमें चार्ज सबसे ज़्यादा था उसको हम लोगों ने पहले लिख दिया, चार्ज ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। इतनी बात सबके समझ में आ गई, बहुत ही आसान है, आराम से समझिए, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम आराम से आप समझिए। ठीक है, जो थोड़ा सा अपने आप को जो समझते हैं कि मैं ज़्यादा यूनिक हूँ, ज़्यादा मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वो क्या करें प्यारे बच्चों, वो वीडियो की स्पीड बढ़ा लें। वो जल्दी अगर समझने की क्षमता रखते हैं, अगर कोई बच्चा जल्दी समझने की क्षमता रखता है, तीव्र कुशाग्र बुद्धि का है, तो वो स्पीड को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा। ठीक है, इसको क्या है, तो प्यारे बच्चों दूसरा हम लोग के पास अगर फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा किसको, पोलराइजेशन को, वो है साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि कैटायन, अभी तक हम लोगों ने देखा था ना कि जो पोलराइजेशन होता है, एक कैटायन होता है, एक बड़ा सा एनायन होता है, तो कैटायन जितना ज़्यादा छोटा रहेगा, साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा, छोटा रहेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये चीज़ बढ़ेगा तो ये चीज़ घटेगा। तो साइज ऑफ कैटायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किसको बढ़ने के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर को। अगर साइज ऑफ कैटायन बड़ा हो जाएगा तो उसका जो है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आयनिक कैरेक्टर जो हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन।
साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो NaCl, KCl, ठीक। तो साइज जो सबसे छोटा होगा वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो मैं लिखूंगा कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा उसका ऑर्डर अगर होगा तो लिथियम की साइज पहले जो सबसे छोटी होती है, लिथियम की साइज सबसे छोटी होती है, तो लिथियम जो है ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। फिर लिथियम के बाद जो है NaCl, फिर साइज के मामला में जो है KCl, फिर जो है RbCl, फिर जो है CsCl, ठीक, ये ऑर्डर होगा, ठीक है। इसी का कोई पूछे आयनिक कैरेक्टर तो इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। CsCl का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि ये आयनिक कैरेक्टर जो होता है साइज ऑफ कैटायन यानी कि साइज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इतनी बात क्लियर हुई सभी को। अब हम लोग अगला एक स्टेप लेते हैं, इसको मिटाएंगे पहले जो अगला स्टेप लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा रहेगा, साइज ऑफ एनायन जितना बड़ा रहेगा उतना ही आसानी से हम लोग क्या कर पोलराइजेशन होगा। अब पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा, जितने आसानी से होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो पोलराइजेशन होगा साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अगर पोलराइजेशन साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि क्या हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइज ऑफ एनायन, किसके, साइज ऑफ एनायन। ये है कोवेलेंट कैरेक्टर। बात समझ में आ गई। आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ऐसे तो कुछ भी नहीं समझ में आता है। अब ऐसे मैंने भाषा में लिख दिया तो बहुत कम समझ में आ रहा होगा, एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल लेते हैं। ओ ये स्वागत है एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है बहुत खतरनाक और शानदार, क्या है तो एग्जाम्पल क्या बच्चों, हम लोग पास NaCl, NaBr, ठीक है, कितने सारे हैं, NaCl, NaBr, NaI। इसमें बताइए किस एनायन की साइज ज़्यादा होती है, किस एनायन की साइज जो है बड़ी होती है, साइज किसकी बड़ी होती है, तो I की। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लिखेंगे कैसे, NaI का सबसे ज़्यादा होगा, फिर उससे कम होगा किसका, NaBr का, फिर उससे कम होगा किसका, NaCl का, फिर उससे कम होगा किसका, NaF का। तो प्यारे बच्चों साइज ऑफ एनायन बात समझ में आया कि नहीं, साइज ऑफ एनायन यानी कि एनायन की साइज जितना बड़ा होता है, हम लोगों ने देखा था कि जो ध्रुवणता होती है, पोलराइजेशन होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, केटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। अगर नहीं आई तो एक बार फिर से देखिए, पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन, यानी कि एनायन जितना बड़ा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन जितना ज़्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा आएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक, एग्जाम्पल के थ्रू समझ गए।
जो आयोडीन होता है ये साइज में एक बड़ा साइज रखता है, ठीक है, ब्रोमीन से, Cl से, F से, F के अपेक्षा में, ठीक। तो अब जो है हम लोग अगला क्या लेते हैं, हाँ एक और स्टेप हम इसमें ले सकते हैं, तो क्या है, वो है चौथा स्टेप। प्यारे बच्चों ये है सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, ठीक है, उनमें जो होता है कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है, उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, प्यारे बच्चों जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और जब वो स्टेबल हैं तो उनमें जल्दी से पोलराइजेशन नहीं होगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ, या कोई भी कह सकता है कि सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन have greater covalent character than that of noble gas इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों जो भी ये चीज़ नहीं जानते हैं, जो बच्चे जो हैं, जो हमारे छात्र, जो स्टूडेंट हमारे सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में नहीं जानते, ठीक है, जो ये नहीं जानते कि सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल कौन होता है और क्यों होता है, तो मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को, इसके बारे में जो मैंने बनाया है, इस पर एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप वहाँ से देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो जो सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग लेने जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल में हम पहला ले रहे हैं, जैसे हमारा NaCl और इधर एग्जाम्पल में रहे AgCl, ठीक है। तो AgCl जो होता है Ag प्लस के रूप में होता है, Ag का हम लोग देखेंगे पहले, और यहाँ पे Na, तो Na क्या होता है Na प्लस। Na के प्लस में जो है ग्रेटर कौन होगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि जो है कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होता है और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक। तो ये आसानी से क्या पोलराइज हो जाएगा, ये आसानी से पोलराइज नहीं होगा, ठीक। तो ये जो सोडियम पॉजिटिव है, इसका अगर मैं लिखूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 8 होता है, 2 8, बस 2 8 होता है, ठीक है, 8 क्योंकि यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। इसी तरह Ag पॉजिटिव, इसका क्या होता है प्यारे बच्चों, तो 2 8 18 18, ठीक है। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी। अगर ये समझने में, इतनी बात अगर समझने में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या, मुझे लगता है कि ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान से, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही धीमी गति से हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं ताकि सभी बातों को समझा जा सके, ठीक। अब हम इसको मिटाते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल प्यारे बच्चों सूडो नोबल गैस वाला जो है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए है KCl और दूसरे तरफ है CuCl, तो पता है हमको जो K होता है K प्लस के रूप में होता है, जो Cu होता है Cu प्लस के रूप में होता है। आपको पता है ये 28 इलेक्ट्रॉन और ये 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इसका अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो होता है 2 8 8। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 2 8 18। ठीक, तो इसमें से आप बताइए कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन है। ठीक, तो आपको नहीं पता होगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें से नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होगा और सूडो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा। क्यों कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा? क्योंकि 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 ये अनस्टेबल है। क्या है? और ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो पोलराइजेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा? इसमें होगा, जो कि अनस्टेबल है। बात समझ में आई?